नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। यूपी से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और अपडेट ये है कि कई बच्चों के लिए बैड न्यूज हो सकती है, कई बच्चों के लिए गुड न्यूज हो सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बैड न्यूज और गुड न्यूज, क्योंकि जो बच्चे चाहते हैं एक्सपीरियंस ऐड हो तो उनके लिए तो गुड न्यूज है, जो बच्चे नहीं चाहते कि एक्सपीरियंस नहीं ऐड हो उनके लिए बैड न्यूज है। तो उसी से रिलेटेड है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट आई है। वैसे रिपोर्ट बहुत बड़ी थी तो मैंने आपकी काम की चीज ही रखी है। इसमें वैकेंसी नंबर ही बता रखा है और एक्सपीरियंस से रिलेटेड बात भी कही गई है। और देखो क्या है होता है फ्यूचर में। रिपोर्ट आ रही है तो अगर कुछ हो रहा है तो देखो, राजस्थान के बारे में मैंने आपको बताया, रूल से रिलेटेड चल रहा है और यूपी की वैकेंसी आ जाती। ये प्रोसेस में रूल्स चेंज होने के, इसलिए यूपी की वैकेंसी अभी तक आई नहीं तो यूपी की वैकेंसी आ जाती। और हो सकता है जैसे ही अमेंड हो जाएंगे सारी चीजें, रूल्स के रिलेटेड जो भी मैटर चल रहा है, तो आपको वैकेंसी देखने को मिले। और जो नई वैकेंसी कभी भी आ सकती है, महीने भर में, 1.5 महीने में। बट अभी इलेक्शन भी है, आपको पता है लोकसभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं और यूपी बहुत बड़ी, मतलब लोकसभा सबसे ज्यादा सीट यूपी से ही है। तो पुलिस फोर्स, देखो यूपी में जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है ना, वो पेपर कंडक्ट कराता है और जो हाईकोर्ट है वो वैकेंसी भेजते हैं। मैंने आपको बता दिया था पहले भी, हाईकोर्ट जो चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो रहे थे या ट्रांसफर हुआ था शायद उनका, वो वैकेंसी निकाल के चले गए थे। इस रिपोर्ट में भी मेंशन है। तो सारी चीजें अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अभी क्या क्वालिफिकेशन है यूपी में उसकी बात करते हैं। तो ये फोटो देखो आप, ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, उसकी फोटो लगा रहा हूँ। इसमें से मैंने हटा दिया, मैं केवल काम की चीज रख रहा हूँ। आपको अगर ये नोटिफिकेशन चाहिए हो तो मिल जाएगा, नहीं मिले सिलेबस में सब कुछ डिटेल में बता रखा है। और सिलेबस भी चेंज हुआ था लास्ट ईयर ही हुआ था शायद सिलेबस यूपी में। देखो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, देखो क्या क्वालिफिकेशन है। लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। और पेयरिंग वाले यूपी का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और लिखा हुआ है इसमें, और मस्ट बी एडवोकेट, और वर्ड है तो इन दोनों में से एक हो, कोई भी आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो। तो ये क्वालिफिकेशन। एज लिमिट भी दे रखी है 22 से 35 और एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। 5 साल का है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी। और इसमें ये लिखा हुआ है 3 साल का प्लस एक्स सर्विस, मतलब इमरजेंसी कमीशन पीरियड, ये जो भी लिखा हुआ है, एक्स आर्मी मैन। तो मतलब मोटा मोटा समझ लो 22 साल के मिनिमम एज है और मैक्सिमम 35 है। और एज रिलैक्सेशन भी है 5 साल का, जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, स्किल प्लेयर ऑफ यूपी, तो उनको एज रिलैक्सेशन भी है। तो ये तो क्वालिफिकेशन रही। अब मैटर क्या आ रहा है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वैकेंसी पता करते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया था लगभग इसी रेंज में वैकेंसी है और पहले ही बता दिया था मैंने आपको इसके बारे में। वैसे वैकेंसी बहुत खाली है। मैंने आपको जो पार्लियामेंट में डेटा पेश किया गया था ना, उसका मैंने फोटो वीडियो बनाया था, ऑल ओवर इंडिया बताई थी कितनी वैकेंसी खाली है। तो उसमें 1000 करीब दिख रही थी यूपी में। बट ठीक है, वैकेंसी कितनी निकाल रहे हैं उनके ऊपर है। देखो इसमें लिखा हुआ है ऑनरेबल सिलेक्शन, फोटो देखो आप, इसमें लिखा हुआ है ऑनरेबल सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमेटी इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 11/10/2023 डिटरमाइन 218 वैकेंसी 218 218 वैकेंसी करीब है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कैडर ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। 218 वैकेंसी प्रोसेस चल रहा है बाय वे ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेम गॉट अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी एंड देयर आफ्टर द सेम वाज फॉरवर्ड टू गवर्नमेंट ऑफ यूपी। मैंने कहा था ना गवर्नमेंट को भेज दिया था। यूपी में पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर कंडक्ट कराता है, हाईकोर्ट नहीं कराता। जैसे राजस्थान में हाईकोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है और हाईकोर्ट ही वैकेंसी निकालता है, पेपर भी हाईकोर्ट कंडक्ट कराता है राजस्थान में। और देखो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर इनिशिएट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑनरेबल कोर्ट लेटर डेट 18/11/2023 द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सेम हैज स्टिल नॉट बीन नोटिफाइड बाय यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ड्यू टू सम क्वेरी राइज बाय गवर्नमेंट ऑफ यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। मतलब अभी तक नोटिफिकेशन निकाला नहीं है, वैकेंसी तो भेज दी गई है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को। कोई क्वेरी होगी, वो इशू आ गया होगा तो उससे रिलेटेड अभी इसलिए नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो 218 वैकेंसी आने वाली है। राजस्थान के हिसाब से तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है। राजस्थान में मैंने अभी तक देखा नहीं है 218 वैकेंसी, बट यूपी के हिसाब से कम है क्योंकि यूपी में शायद 600 वैकेंसी भी आई हुई है एक टाइम पे, 500 या 600, वो शायद 17 के आसपास आई थी, मुझे आइडिया नहीं है। तो यूपी के हिसाब से तो कम है ये वैकेंसी। 1000 करीब वैकेंसी अभी खाली पड़ी है कोर्ट में, शायद लोअर कोर्ट की थी वो टोटल। अगर जूनियर डिवीजन की कितनी वैकेंसी है उस पर डिपेंड करता है। अब बात आती है एक्सपीरियंस वाली, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। अब ये फोटो देख लो आप, ये फोटो पढ़ लो। अगर किसी को ये फोटो चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ये मिलेगी नहीं आपको इजीली। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो भी कर लेना, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके शेयर कर दूंगा, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है
ऑल इंडिया जज, लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ना, ऑल इंडिया जज एसोसिएशन and other versus Union of India proposed that in order to have better candidate appearing in examination of civil judge junior division, requirement of having minimum 2-year practice may be introduced. The same has been placed before Honorable Supreme Court for kindly consideration. तो इस देखो इसमें ऊपर भी लिखा है यूपी सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन की बात चल रही है। तो ये प्रपोज किया गया है कि 2-year एक्सपीरियंस हो जाए, इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो अगर इस पे कंसिडर कर लिया जाएगा तो आपको फ्यूचर में यूपी में भी 2 साल का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो मैं आपको कह ही रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करवा लो, एक मेंबरशिप ले लो। रजिस्ट्रेशन में बहुत बच्चे देरी करते हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराते पास आउट होते ही। तो मैं हमेशा बोलता हूँ रजिस्ट्रेशन करवा लो, रजिस्ट्रेशन करवा लो, मेंबरशिप भी ले लो, चाहे सेशन कोर्ट की ले लो, चाहे हाई कोर्ट की ले लो। उसका मेंबरशिप इसलिए बोलता हूँ, रजिस्ट्रेशन तो आपने करवा लिया तो आपको कभी क्या होता है, डॉक्यूमेंट पेश करने पड़ते हैं कि आप कैसे प्रैक्टिस को कैसे प्रूव करोगे। तो सेशन कोर्ट की अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है तो आप वहां से प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी से साइन करवा सकते हो। हाई कोर्ट की मेंबरशिप ले रखी है तो वहां के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से साइन करवा सकते हो। तो एक सर्टिफिकेट हो जाता है वो प्रैक्टिस का कि आप इतनी डेट से इतनी तारीख से आप मेंबरशिप हो, तो आप लगा सकते हो उसको। अगर ऑर्डर कर दिया तो फिर तो बहुत दिक्कत है, ऑर्डर तो नहीं करने चाहिए, जैसे एमपी में हुआ था। पर एमपी में अभी इंटरिम रिलीफ मिल गया सुप्रीम कोर्ट से। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखना। एमपी में बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, उसका नुकसान बच्चों ने भुगता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दे दिया था, अभी मैटर पेंडिंग है उससे रिलेटेड भी। और राजस्थान में भी रूल्स चेंज हो रहे हैं, रूल्स अभी पता नहीं चल रहा राजस्थान में क्या है, किस चीज से रिलेटेड बात चल रही है। और आप बोल रहे हो ना वैकेंसी, देखो राजस्थान की वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। 5 मार्च से पहले मीटिंग हो सकती है ऑनरेबल। देखो ऑनरेबल जज, आज क्या तारीख है, आज 5 तारीख है, 5 तारीख को वीडियो बना रहा हूं मैं। 6 तारीख को शपथ लेंगे चीफ जस्टिस जो राजस्थान हाईकोर्ट के आए नए, कल शपथ लेंगे। उसके बाद नई कमेटी बनेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जब नए आते हैं। वैसे वो एक्टिंग चीफ जस्टिस वही थे। नई कमेटी बनेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी भी होती है, एग्जाम कमेटी भी होती है, बहुत सारी कमेटी होती है हाईकोर्ट में, तो वो नई बनेगी। उसके बाद आपको मीटिंग देखने को मिल सकती है 5 तारीख से पहले में। इसका रीजन है 5 मार्च को जो नए बैच है ना उनकी ज्वाइनिंग है, अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। 5 मार्च को उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और ट्रेनिंग के लास्ट दिन ज्वाइनिंग मिल जाती है। आपको हमेशा जो ट्रेंड रहा है ना, ऐसा नहीं कि यही कंपलसरी है, बट हाँ हमेशा जितना देखा गया है कि ट्रेनिंग के लास्ट दिन पोस्टिंग मिल जाती है। तो पोस्टिंग मिलेगी तो आपको प्रमोशन भी करने पड़ेंगे, तो मीटिंग होगी, उसमें आपको वैकेंसी और प्रमोशन दोनों देखने को मिलेंगे राजस्थान में भी। आप चैनल से बने रहो, आपको जैसे मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा टाइमली। आपको चैनल को सब्सक्राइब रखना है, जैसे ये मैं इन्फॉर्मेशन निकाली है आपके लिए आपको दे रहा हूँ। पर इससे डिमोटिवेट मत होना आप लोग। कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है एक्सपीरियंस क्यों हो रहा है। आपको पता है अभी यूपी में एक लड़की ने, मतलब जुडिशियल ऑफिसर थी, जज थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। जो सामने न्यूज आ रही है, मैं नहीं कह रहा कि सुसाइड, अभी फाइनल रिपोर्ट आएगी, एग्जामिनेशन होगा, पुलिस का पूरा केस चलेगा जो भी है। पर एक हाँ कि जज के घर पे जो सरकारी आवास था वहां पे उन्होंने फांसी मतलब फंदे से लटकी हुई मिली है। तो और बहुत सारी चीजें, एमपी में 6 वुमेन जजेस के लिए रिलेटेड टर्मिनेट कर दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। और राजस्थान में भी अभी निकाले थे बहुत सारे जो पहले मतलब नए अभी लेटेस्ट बैच के थे, जिनका ट्रेनिंग मतलब जो पोस्टिंग हो गई थी सिविल जज जूनियर डिवीजन, काफी 1-2 जनों को निकाला भी है, कुछ गलतियां हो गई थी उनसे। तो इसलिए एक्सपीरियंस से रिलेटेड बात आ रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस क्यों ऐड करें, बट कुछ हो रहा है तभी चीजें होती, नहीं तो ऐसे नहीं होती। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। और चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, अपकमिंग वैकेंसी हो, चाहे अपडेट हो सिविल जज से रिलेटेड, कुछ भी लीगल अपडेट हो। यूपी में सिविल जज को क्या सैलरी फैसिलिटी मिलती है, मैंने सिविल जज से बात करी थी यूपी में, तब जाके वो वीडियो बनाया, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और देखो रात के लिए तो सिक्योरिटी मिलती है ऐसे यूपी में, एक होमगार्ड मिलता है रात के लिए, दिन के लिए नहीं मिलती। गनमैन नहीं मिलता यूपी में, इस चीज का ध्यान रखना। अभी सिक्योरिटी नहीं है, अभी इस पे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सिक्योरिटी की कमी है। राजस्थान में तो बहुत कुछ मिलता है। और कभी अभी बताने वाला हूँ, एक तरीके से वीआईपी है, वीवीआईपी लाइफ है, कैसी रहती है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला भी है, तो उसको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो अपलोड करूंगा, तो देखना वो वीडियो आप जरूर।